सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आपको बता दें कि लगातार अभी जो हम ये बुद्ध की प्रतिमाएं दिखा रहे हैं, ये प्रतिमाएं आपको पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, ये मैं कमलेश कुशवाहा स्थापित कर रहा हूं। आज मैं आप ऐसे ऐसे महान हस्ती से मिलाऊंगा जो आप जिन्होंने मंदिर में अन्य मूर्तियां रखना चाहते थे, उन्होंने बुद्ध की और बाबा साहब अम्बेडकर की और रविदास की रखने की तैयारी में, जबकि बुद्ध की प्रतिमा स्थापित हो गई है। और ये प्रतिमाएं लगातार मैं लगवा रहा हूँ। बुद्ध की 563, अभी तक हमारी 60 प्रतिमाएं लग चुकी हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस भारत के जो ओरिजिनल देवी देवता हैं, उनके विषय में मैं इतिहास बताने का काम करूंगा। आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि आ जाओ, आइए देखिए, हम आपको दिखाते हैं ओरिजिनल देवी देवता और भगवान। और ये हमारे साथ में बाबा जी बैठे हैं। बाबा जी इधर, बाबा जी, ये हमारे साथ में बाबा जी बैठे हैं और इन्होंने मंदिर बनवाया है। ये झड़े के पुरवा झिंझक के पास के हैं। तो इन्होंने मंदिर बनवाया था। किस उद्देश्य से मंदिर बनवाया था बाबा जी, बताएं। बजरंगबली का और दुर्गा देवी का। आप क्या लगवाया उसमें? अब हमने गौतम बुद्ध की लगवाई है, आषाढ़ी को और रविदास की और बाबा साहब की लगवाना चाहते हैं। तो पहले आप प्लान बना रखा था किसकी लगवाने की? पहले हमने बनाया कि बजरंगबली की लगवाएंगे, दुर्गा जी की। तो अब वो मन का है, आपने फिर का है प्लान बदल दिया? तो बदल गया, हमारा मूड खराब हो गया, आपका बता। नहीं, तो वो गलत अच्छा था या ये सही अच्छा है? अब सही है। अब सही है। देखिए, बाबा जी ने, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि यही बाबा जी है, यही महान हस्ती है जिन्होंने मंदिर बनवाया था। और मंदिर में दूसरी प्रतिमाएं ये लगाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन बाबा जी का मन बदला और उन्होंने सोचा कि अपने इतिहास को, अपने महापुरुषों को हम ले आएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जाने। तो इन्होंने बहुत अच्छा मंदिर बना रखा है। ये झिंझक के पास झड़े के पुरवा गाँव पड़ता है, कानपुर देहात में है। और इन्होंने जो है, अब ये बाबा साहब की और रविदास की अभी प्रतिमा नहीं रखी है, क्योंकि बुद्ध की तो रख गई है, लेकिन बाबा साहब रविदास की नहीं रखी है। वो अब प्रतिमा ये रखवाएंगे। जैसा कि मैं बता रहा था कि आप लोगों को ओरिजिनल भारत के देवी देवता मैं दिखाने की बात कर रहा था, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि भारत के ओरिजिनल देवी देवता ये है। देखिए, ये अशोक सम्राट महान, देगा ये अशोक सम्राट महान की ये आपको जो फोटो दिख रही है, ये आज इस भारत के एक शान, मान, यान, पूरे विश्व की एक पहचान अगर है तो महान अशोक सम्राट विश्व विजेता है। इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध धर्म को अपनाया और 84,000 शिलालेख, स्तूप, स्तंभ, पोखरे, बुद्ध विहार, बहुत सारा इस देश में, भारत में विकास करवाया। और आज जो हम देख रहे हैं, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे बहुत सारे ये सारे देश मिला करके एक बहुत भूभाग क्षेत्र हुआ करता था अशोक सम्राट के समय में। यही विश्व विजेता महान है। ये हमारे ओरिजिनल जो इस भारत के देवी देवता, हम इनको कह सकते हैं, यानी देने वाले को हम देवी देवता दोनों को कह सकते हैं, जो हमें कुछ दे। तो इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। आज हम बुद्ध धर्म को जान पा रहे हैं तो अशोक सम्राट की वजह से। आज 36 जो पुरातत्व विभाग ने शिलालेख ढूंढे हैं और स्तूपों में, स्तंभों में, और ये सारे जो शिलालेख ढूंढे 36 जगह अशोक सम्राट के शिलालेख ये संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, जो मिले हैं। अभी तक इतने किसी भी जो राजा हुए हैं, इतनी जो लेखनी किसी की नहीं मिली। दूसरे, छत्रपति साहू जी महाराज, इनकी ये तस्वीर है, जिन्होंने आरक्षण देने का काम किया। अपने राज्य में 50% का, 50% का आरक्षण दिया और इन्होंने बहुत संघर्ष किया, आंदोलन किया, इनके साथ बहुत अत्याचार किया। ये छत्रपति साहू जी महाराज हैं, ये हमारे ओरिजिनल देवता हैं। और उसके बाद ज्योतिराव फूले आ गया। ये ज्योतिराव फूले, जिन्होंने 1848 में 1 जनवरी को माता सावित्रीबाई फूले, यानी कि ज्योतिराव फूले की पत्नी, इनके साथ मिल करके इन्होंने जो है 1848 1 जनवरी को सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने का काम किया, स्कूल खोला इन्होंने। तो ये हमारे ओरिजिनल भगवान हैं, ये हमारे ओरिजिनल देवी देवता हैं, क्योंकि इन्होंने हमें कुछ दिया नहीं। इससे पहले बहुत सारे देवी देवता पैदा हुए, लेकिन शूद्रों को
और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों ने आईटीसी बनाई, उसके बाद हमारे ज्योतिराव फूले पढ़े, उसके बाद माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। उसमें उनका बहुत विरोध हुआ और विरोध होने पर उन्हें घर से भी निकलना पड़ा और घर से निकल करके तब उन्होंने फातिमा शेख नाम की एक बेटी थी, उन्होंने फातिमा शेख की नाम की बेटी ने जो है उनको अपने घर में रखा और उनका साथ दिया। तो आज हम जो है पढ़ लिख कर जो शिक्षित हो पा रहे हैं। तो ये हमारे देवी देवता हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब, जिन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, इस देश के मूल निवासियों को सम्मान दिया, संविधान लिखा। इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। इनकी तो लगातार गाथाएं हम लोग सुनते रहते हैं। ये भी हमारे देवता हैं, इन देवता हैं, भगवान हैं, जिन्होंने आज मुझे सम्मान देने का काम किया। आगे पेरियार ललई सिंह यादव, जिन्होंने सच्ची रामायण की कुंजी, जो सच्ची रामायण की कुंजी थी, यहीं से पास से लगभग 3 किलोमीटर गांव पड़ता है और वहां इन्होंने सच्ची रामायण की कुंजी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़ने के बाद ये जीते और ये सिद्ध हुआ कि ये सच्ची रामायण की कुंजी है वो सत्य है, अन्य जो है वो गलत है, जो भी जिसके पीछे लड़ाई लड़ी थी रामायण के पीछे। उसके बाद नारायणा गुरु, ये हमारे देवता भगवान, इन्होंने जो है इस भारत के आदिवासी दलितों पिछड़ों के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, आंदोलन किए और केरल के निवासी थे ये, इन्होंने हमें सम्मान दिलाने का काम किया। और आगे चलते हैं। राम स्वरूप वर्मा, जो आप देख पा रहे हैं, ये राम स्वरूप वर्मा की तस्वीर है। ये हमारे देवी देवता भगवान हैं, जो अजय संघ के संस्थापक थे, तर्कशील थे और इन्होंने जो है अपना पूरा जीवन विज्ञान और तर्क में लगाया और बहुत संघर्ष किया जीवन में। और उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे ईवी रामास्वामी नायकर, ये तमिलनाडु के थे। ईवी रामास्वामी नायकर ये हमारे भगवान है। इन्होंने सच्ची रामायण की जो पुस्तक लिखी थी उसी का अनुवाद इन्होंने किया था। पेरियार ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण की कुंजी, इन्होंने बहुत संघर्ष किया, जीवन में संघर्ष किया और मुझे सम्मान दिला कर गए। इसी के साथ आज ये हमारे साथ में एक और हैं, जो माता दीन भंगी के नाम से, वाल्मीकि नाम से पहचाने जाते हैं। जब अंग्रेज आए थे सबसे पहले इन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। उस समय इस भारत के तथाकथित देवी देवता भगवान क्या कर रहे थे, जब हमारे साथ, हमारे महापुरुषों के साथ, पूर्वजों के साथ अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज, तब ये भगवान देवी देवता, तो हमारे ओरिजिनल देवी देवता भगवान इन्होंने, जिन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन करके इनको मार भगाने का काम किया। और आगे एकलव्य, हालांकि इसको मैं अपने पक्ष में नहीं रखता हूँ, इसको पूर्णतया संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एकलव्य इसलिए मैंने रखा कि आज की पीढ़ी जो हमारी है वो पीढ़ी एकलव्य की तरह ना रहे। क्योंकि कुछ लोग चालाक किस्म के लोग आज भी, हमारे जो लोग होते हैं शिक्षित हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, वैसे जात पात मानते हैं, लेकिन जब हम लोग डीएम एसपी बन जाते हैं तो हमारा फिर अंगूठा जैसे काट लिया था, उसी कटवा लिया गया था। तो उसी तरीके से आज डीएम एसपी बनने के बाद जो हमारा विरोध करते हैं वही अपनी लड़कियां उनको शादी कर देते हैं, तो भी एक अंगूठा काटने के जैसी कंडीशन है। इसलिए हम लोग इस पर भी सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए इनकी हम तस्वीर रखे हैं। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारे देवी देवता ओरिजिनल जो भगवान है वो कौन है। ये देखिए तस्वीर आपको चंद्रगुप्त मौर्य की मिलेगी। ये जो कबीले छोटे छोटे हुआ करते थे, अखंड भारत की स्थापना करने वाले इस भारत में चंद्रगुप्त मौर्य वंश शासक, प्रथम शासक रहे और इन्होंने छोटे छोटे कबीलों को अखंड भारत की स्थापना करने के वाले यही हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर आगे चलते हैं, वीरांगना झलकारी बाई, जो इन्होंने पूरी लड़ाई अंग्रेजों के साथ महिलाओं में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई लड़ाई लड़ी तो वो वीरांगना झलकारी बाई, जो कोरी समाज से थी, इन्होंने लड़ाई लड़ने के काम किया और अंग्रेजों को भगाया। तो ओरिजिनल देवी हमारी है, वो देवी हमारी ओरिजिनल नहीं है, जिन्हों कथाकथित लोग बनाए, आस्था बनाए, मेरी वो नहीं, मैं इनको मानता हूँ। इसी के साथ अवंतीबाई लोधी समाज में पैदा हुई। उदा देवी पासी
पासी समाज में पैदा हुई। ये हमारे देवी देवता ओरिजिनल भगवान हैं, इनको मैं मानता हूँ और इन्हीं को देश के सभी जागरूक लोगों को ये जन जन तक जानी चाहिए, पहुंचनी चाहिए मेरी आवाज़। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और हमारा नया चैनल बना है इसको सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी, नई पीढ़ी जाने कि हमारे देवी देवता ओरिजिनल भगवान कौन है। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।